सबसे पहले तो भारत ने चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाने के लिए अपने एफडीआई के नियमों में बदलाव किया, जिससे चीन की कंपनियों के भारत में सरकार से बिना पूछे घुसने पर ताला लग गया। और जब चीन सीमा पर उलझा तो भारतीय सेना ने तो सबक सिखाया ही साथ मोदी सरकार ने चीन के 59 ऐप्स को बैन करके उस पर डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी। हालांकि चीन को भारत की तरफ से ये जोरदार झटके देने का सिलसिला अभी थम नहीं रहा, जिसके चलते पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सैन्य विवाद के बीच अब मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर चीन और पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने नियमों में बदलाव करते हुए सरकारी कंपनियों में चीन और पाकिस्तान की वस्तुओं, सेवाओं और ठेके पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने भारत से जमीनी सीमा साझा करने वाले अन्य देशों पर भी सरकारी खरीद में बोली लगाने पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को भी ये फैसला लागू करने का आदेश दिया गया है। इसके बारे में वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। बयान के मुताबिक सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम GFR 2017 में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि सरकारी बैंकों व वित्तीय संस्थानों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सरकार से मदद प्राप्त सार्वजनिक निजी भागीदारी की परियोजनाओं पर ये आदेश लागू होगा। इस आदेश के बाद चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार की कंपनियां भारत के किसी भी सरकारी टेंडर में शामिल नहीं हो सकेंगी। गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले से सबसे ज़्यादा असर चीन पर ही पड़ेगा, क्योंकि वहां की बड़ी कंपनियां देश की विभिन्न परियोजनाओं में टेंडर डालती रही हैं। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग की ओर से 2 आदेश जारी किए गए हैं। पहले आदेश में उन देशों के लिए नियम जारी किए गए हैं जिनकी सीमाएं भारत से जुड़ी हुई हैं और जिनके उत्पाद और सेवाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि दूसरे आदेश में नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों का जिक्र किया गया है, जिन्हें भारत सरकार की ओर से विशेष छूट दी गई है। भारत सरकार का ये कदम न केवल चीन की नाक में नकेल कसेगा, बल्कि चीन के व्यापार को भारत में पूरी तरह लॉक भी कर देगा।